हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश हैबिट्स। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कंप्लीट किया। अब हम स्टार्ट करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, अपूर्ण भूतकाल। इससे और जो सेकंड कैटेगरी है हमारी कॉन्टिन्यूस टेंस की, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये भी सिमिलर पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जैसा ही है। यहाँ पे हम कुछ जो सेंटेंसेस हैं उसे देखते हैं कि मैं जा रहा था, तुम सोच रहे थे, हम बोल रहे थे। तो फ्रेंड्स, इसका जो यूज़ है, प्रयोग है भूतकाल। भूतकाल में जो क्रिया जारी थी, जो भूतकाल में क्रिया जारी थी मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होता था कि अभी क्रिया जारी है या जस्ट फ्यूचर की कोई क्रिया चालू होने वाली है, तो उसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस करते थे। अब यहाँ पे क्रिया जारी है लेकिन वो भूतकाल मतलब पास्ट में क्रिया जो कंटिन्यू थी, जो पास्ट में कंटिन्यू थी, वो क्रिया को हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बोलेंगे। जैसे एग्जांपल भी मैं जा रहा था मीन्स जा रहा था, पास्ट में वो क्रिया जारी थी, जा रहा था। तुम सोच रहे थे, पास्ट में वो सोच रहा था, वो क्रिया जारी थी। किसी निश्चित समय पे वो क्रिया पास्ट में जारी थी। फ्रेंड्स, इसकी पहचान देखते हैं। पहचान भी बहुत इजी है इसकी। जैसे उसमें रहा है, रही है, ऐसा था, और यहाँ पे रहा है की जगह रहा था, रही थे और रहे थे। यहाँ पे था, थी, थे के साथ अगर रहा था, रही थे, रहे थे आ जाएगा लास्ट में, वहाँ पे आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का अब हम रचना देखते हैं। रचना, ये भी जो इसका फ्रेमिंग है, ये भी जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की थी। कर्ता मीन्स यूज़र, वहाँ पे इज़ एम आर था। फ्रेंड्स, वहाँ पे इज़ एम आर था प्रेजेंट में, और यहाँ पे इज़ एम आर की जगह वॉज और वर होता है, वॉज स्लैश वर। और ये तो कॉमन होता है क्रिया का आईएनजी। मैं बता दिया कि कॉन्टिन्यूस टेंस जब तक पढ़ेंगे पहले कर्ता और आखिरी में वर्ब का आईएनजी हमेशा रहेगा। इसमें फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म का लफड़ा ही नहीं है कुछ, सिर्फ यहाँ पे पहला कर्ता, लास्ट में आईएनजी, बीच में जो रहता है बस वही चेंज होता है। प्रेजेंट में है तो वो इज़ एम आर होगा, और पास्ट में आ गए हम तो यहाँ पे वॉज और वर होगा। ये वॉज और वर होगा। अब वॉज और वर कब लगता है? वॉज लगता है सिंगुलर सेंटेंस के साथ। अगर कोई एक वचन का सेंटेंस वॉज लगेगा, और अगर कोई बहुवचन का या यू आ गया मतलब तुम आ गया, प्लूरल या तुम यानी बहुवचन या तुम आ गया, तो वहाँ पे वर लगेगा। यू वर, आई वर नहीं होगा, आई वॉज होगा, लेकिन यू आ गया तो यू वर होगा। और प्लूरल जो बहुवचन में आ गया मतलब मीन्स हम बोल रहे थे, ये एक बहुवचन का है तो यहाँ पे वर आएगा। अब देखते हैं सेंटेंस बनाते हैं इसी स्ट्रक्चर के साथ कैसे बनता है। देखिए, मैं जा रहा था, विदाउट टाइम वेस्टिंग, करता मतलब मैं मतलब आई, जा रहा था एक क्रिया है, जा रहा था, आखिरी में रहा था आ गया मीन्स पास्ट कॉन्टिन्यूस, और पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज या वर लगता है। मैं मतलब आई सिंगुलर है तो आई वॉज, गो मतलब गो, और आईएनजी तो हमेशा लगता ही है पास्ट के साथ, तो आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। देखिए, एक अलग सेंटेंस बना। तुम सोच रहे थे, फ्रेंड्स तुम यहाँ पे करता मतलब यू, एंड यू के साथ वॉज या वर लगेगा। क्या लगेगा? यू के साथ हमेशा वर लगता है, वॉज नहीं लगता, यू वॉज नहीं होता, यू वर, ये हमने वर्ब लगा दिए। सोच रहे थे, सोचना मतलब थिंक, एंड यहाँ पे वर्ब में हमेशा अगर पास्ट का कंटिन्यूस में बात कर रहे हैं तो आईएनजी लगता है मतलब थिंकिंग। ये देखिए, ऐसे सेंटेंस फ्रेम होते हैं। हम इंग्लिश में जब भी किसी से बोलते हैं तो वो सिर्फ बोलते जाते हैं, कहीं कहाँ का थिंक और कहाँ की थिंकिंग और थॉट, और कुछ भी वर्ब के कहीं भी किसी भी सेंटेंस में बात कर रहे हैं कुछ भी वर्ब लगाते हैं। देखिए, यहाँ पे करेक्टली आपको पता चल रहा है कि कहाँ थिंकिंग होगा, कहाँ थिंक होगा, कहाँ मैं आएगा, कहाँ वॉज आएगा, कहाँ वर आएगा। ये स्ट्रक्चर बहुत ईजी, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आता जाएगा। और फिर बोलने की प्रैक्टिस तो एक बार लिखने की हुई तो उसको बोल भी सकते हैं। सो थर्ड में हम बोल रहे थे, हम मतलब कर्ता वी, और वी के साथ हम मतलब प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, तो वाज आएगा कि वर आएगा? वर आएगा, है ना। वी वर, वी वॉज नहीं आएगा क्योंकि ये प्लूरल है। बोल रहे थे, क्या होगा? से, बोलना मतलब से, क्रिया, से का आईएनजी फॉर्म, सेइंग, वी वर सेइंग। ये हो गया आपका कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस। और देखते हैं फ्रेंड्स, मैं लिख रहा था, मैं मतलब आई सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आएगा? वॉज, आई वॉज, और लिख रहा था मतलब राइट होता है, लेकिन आईएनजी राइटिंग,
वर्ब बहुत अच्छा होता है इसमें, आखिरी में वर्ब ING लगाते जाओ। बस यहाँ पे बात ये देखते जाओ कि रहा है या रहा थी, रही थी या रहे थे, आप समझ जाइए कि प्रेजेंट में है या पास्ट में है। तो बहुत ईजी है। तुम सोच रहे थे, तुम मतलब यू, अब यू के साथ यू वॉज नहीं होता, यू के साथ वर लगता है, या लिखा हुआ है यू वर सोच रहे थे, मतलब फिर से थिंक और ING लगा दीजिए, थिंकिंग, यू वर थिंकिंग। लास्ट में वह आ रहा था, वह मतलब सिंगुलर है, करता, वह सिंगुलर, आ रहा था मीन्स पास्ट कंटिन्यूस, आ रहा था मतलब कम, सॉरी इसके साथ पहले वॉज या वर्ब तो लगाइए, क्या होगा, ही सिंगुलर है तो ही इज़, सॉरी ही, आप बताइए क्या होगा, ही वॉज सिंगुलर है ना, ही वॉज, आ रहा था मतलब कम, और ING लगता ही है हमेशा, तो कमिंग, ही वॉज कमिंग। सो इस तरीके से फ्रेंड्स ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जो प्रयोग है किसी पास्ट में जो क्रिया जारी थी उसे बताने के लिए होता है। इसका जो पहचान है वो रहा था, रही थी, रहे थे पे होता है, और इसका स्ट्रक्चर भी बहुत आसान है। कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जैसा करता प्लस लास्ट में ING तो आता है, बीच में वॉज वर आ रहा है तो रहा था के साथ, तो वो पास्ट कंटिन्यूस हो गया, और प्रेजेंट में होता था इज़ एम आर। सो फ्रेंड्स अब हम अगली क्लास में देखेंगे इसका लास्ट टेंस, कंटिन्यूस का लास्ट टेंस होता है जो कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता है मीन्स। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, आपको इंग्लिश में अच्छी चीज़ें सीखने मिलती है, तो मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा के मुझे सब्सक्राइब कीजिए।